नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी करी। बता दें 16 मार्च को ये फाइनल लिस्ट आरक्षण की जारी की जाएगी और आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव का ऐलान होगा। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आलाकमान से बात की है। पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारियों से बातचीत की है। 16 मार्च वो तारीख है जब आरक्षण लिस्ट, ये फाइनल लिस्ट होगी, जब जारी कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारियों से बातचीत की गई है। और लखनऊ से खबर, जहां अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। शहीदों को सीएम योगी ने नमन किया है। तो काकोरी को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि काकोरी के शहीदों को नमन है। देश के शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम है। मेरठ, झांसी और बलिया में भी कार्यक्रम हो रहा है। देश के अंदर 75 जगहों पर ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। क्रांतिकारियों का बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। चौरी चौरा में शताब्दी समारोह का शुभारंभ हुआ है और 1 साल तक ये शताब्दी समारोह चलेगा। हम लोगों ने तय किया जितनी भी आजादी के आंदोलन की प्रमुख तिथियां हैं, अगले 1 वर्ष के दौरान उस हर घटना में, हर शहीद स्मारक पर राज्य सरकार के स्तर पर स्थानीय प्रशासन और जन सहभागिता के साथ देश की आजादी के ज्ञात और अज्ञात उन सभी शहीदों को स्मरण करने के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहां पर पुलिस धुन से अपने शहीदों को सम्मान देंगे और वहां पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो देश की वर्तमान पीढ़ी को देश के स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण पुनः कराते हुए उन्हें वर्तमान चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा प्रदान कर सके। भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन और उस आंदोलन से जिस बेरहमी के साथ उस समय की सरकार निपट रही थी, यह आज के परिप्रेक्ष्य में जनता को और खासतौर पर युवा पीढ़ी को इन सभी बातों को स्मरण रखना होगा। यह आजादी अचानक नहीं मिली। आजादी के लिए अनगिनत संघर्ष हुए। आजादी के लिए उस समय की युवा पीढ़ी ने अपना बलिदान दिया। बुजुर्गों ने मार्गदर्शन किया। माताओं और बहनों ने उस आंदोलन के साथ जुड़ करके इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। हमें आजादी की इस कीमत को हर हाल में स्मरण करते हुए अपने देश की स्वाधीनता को क्षुण्ण बनाए रखना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी के उन भाव के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए हर नागरिक अगर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, कोई कारण नहीं कि 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, तो उस समय हम भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए पूरा देश अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने में सफल होगा। और ये तभी संभव होगा जब हर एक नागरिक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना प्रारंभ करेगा। आजादी के ये 75 वर्ष हम सबको अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और अब आपको सीधा लिए चलते देहरादून, जहां पवेलियन ग्राउंड में सीएम तीरथ सिंह रावत संबोधित कर रहे हैं। दौलत कुछ नहीं चाहिए मुझे, देश की स्वतंत्रता के साथ साथ देश आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ। अंग्रेज चला गया, इतना ही हुआ। काला रह गया, गोरा भाग गया, लेकिन बाकी
गुलामी की बू यहीं छोड़ के रह गया। आज वो मन और मस्तिष्क गुलामी की ओर, आर्थिक रूप से कमजोर, वही जकड़े हुए गुलामी की उसमें, सामाजिक रूप से भी वही गुलामी। आज हमारे कौन से सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से कौन से धार्मिक स्तर, वही पाठ पढ़ाया गया मुगलों का, वही अंग्रेजों का, वही हम पढ़ते रहे, वही रटते रहे देश की आजादी के बाद भी। लेकिन अपने इन वीरों की पाठशाला नहीं लगी। इसीलिए आजादी पाई क्या? जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के बाद भी हम उसको अपना नहीं कह पाए। 2 देश 2 विधान आज भी, लेकिन उससे भी स्वतंत्रता हमने पाई है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए अलग जगाई, उसी के लिए मर मिट गए। हम शिक्षा की और बात करें तो वही कार्ल मार्क्स और इस प्रकार की शिक्षा नीति लॉर्ड मेकाले की आज भी मन और मस्तिष्क में छाई हुई है। वो उस अंग्रेजी उससे भू से बाहर नहीं निकलने का काम करते हैं। कहां आजाद हुए? काला कोट टाई पहन ली तो मैं योग्य हो गया, बुद्धिमान हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। अब धोती और कुर्ता पहनने वाला विद्वान है, योग्य है, लेकिन उसके प्रति घृणा का भाव है। कहां आजाद हुए? इस प्रकार का जो आजाद भारत में भी ये सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, बहनों और भाइयों, एक वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, मर मिट गए। दिखा रहे हैं पवेलियन ग्राउंड से उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत संबोधित कर रहे हैं। और बता दें, सीएम बनने के बाद उनका ये संबोधन और आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी है। पवेलियन ग्राउंड की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम तीरथ सिंह रावत संबोधित कर रहे हैं। परवाह नहीं की, नहीं तो लोग राजनीति सोचते इसमें ये मेरा तो विकास को नया आयाम देने की तैयारी शुरू हो गई है। मोदी जी ने किया। कभी आजाद भारत में कल्पना की थी 70 दशकों में कि यह भी हो सकता था? कभी कोई विचार भी नहीं कर सकता था, सोचा भी नहीं होगा कि 370-35 से खत्म हो सकता है, उससे हम आजादी पा सकते हैं। लेकिन यह मोदी जी जैसा, अमित शाह जैसा गृह मंत्री के नेतृत्व में ही ये सब हो सकता है। उससे आजादी दिलाई। एक ध्वज, एक निशान, एक संविधान, एक कानून, ये मोदी जी ने किया। 3 तलाक कानून, नहीं तो केवल वोट बैंक। तीन तलाक कानून, वो बहनें भी हमारी हैं, माताएं भी हमारी है। हम तो कहते हैं कि 7 जन्मों का फेरा है, चाहे वो इसी जन्म में शादी होने के बाद 4 दिन में ही गड़बड़ होना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी हमारी पद्धति में है कि 7 जन्मों का। तो उसने क्या किया भैया, चाहे मुस्लिम बहन हो, उसने थोड़ा गलती की तो 3 तलाक में ही, और वो भी मोबाइल में ही, इससे आजादी दिलाई है। उन बहनों के सम्मान में भी 3 तलाक कानून पास किया। गौ रक्षा का कानून, राम जन्मभूमि को 500 वर्षों से हम उस आजादी के लिए लड़ रहे थे, कितने मर मिट गए, हमारे बीच से चले गए। सोचा भी नहीं था कि आजाद करा पाएंगे। मैंने इसीलिए कहा, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक रूप से कहां आजाद थे? बाबर का पाठ पढ़ाया करते थे,
से मुक्त दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज राम जन्मभूमि का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने पास किया तो मोदी जी ने कानून ट्रस्ट बनाया और योगी जी ने प्रारंभ किया। आज भव्य दिव्य राम मंदिर अयोध्या के अंदर बनने जा रहा है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे कानून यह आजादी दिलाना ही प्राप्त नहीं है। आज हम कह सकते हैं हम पूर्ण आजादी उस और बड़े हैं। यह मोदी जी ने किया है, ये काम कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने आज याद दिलाया 75 वर्ष पूरा होने पे कि उन वीर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उनके परिवारों का सम्मान होना चाहिए जिन लोगों ने अपने को न्यौछावर किया। और आज मैं उन सबको सम्मान तो सीएम तीरथ सिंह रावत संबोधित कर रहे हैं पवेलियन ग्राउंड से, जहां उन्होंने शहीदों को नमन किया और साथ ही आपको ये बता दें विकास को लेकर उन्होंने कहा कि विकास होता रहेगा। दांडी यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। इतना ही कहते हुए मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। अपने शब्दों को विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बातें कही तो 3 तलाक को लेकर भी उन्होंने बातें कही, साथ ही उन्होंने विकास को लेकर भी बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कई बड़े काम हुए हैं और बड़े कामों में उन्होंने 3 तलाक, राम मंदिर का नाम सबसे पहले लिया। दांडी यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा कि आयोजन किया जा रहा है दांडी यात्रा का भी और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो बीजेपी सरकार में कई अहम फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों के तहत 3 तलाक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जो मुस्लिम बहनों के हित के लिए लिया गया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए जहां पूरे देश में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया तो वहीं सुल्तानपुर में भी अमृत महोत्सव योजना की शुरुआत हुई। इस मौके पर महाविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में नगर पालिका से साइकिल रैली निकाली गई। 7.5 किलोमीटर की रैली निकाली गई। महोत्सव का 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। तो महोत्सव 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। ये आपको रैली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर से 7 किलोमीटर लंबी ये रैली निकाली गई है और इस मौके पर महाविद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। शासन के निर्देश के क्रम में 2022 में हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करेंगे। उसी का शुभारंभ 12 मार्च को दांडी मार्च के दिवस से आप शुरू उसको समझ सकते हैं। दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो एक साइकिल रैली निकालते हुए बैनर के साथ यही मैसेज देने का प्रयास किया गया कि जो आज़ादी हम लोगों को मिली है हम लोग उसको ये ना समझे कि ये विरासत है हम लोगों की, उसे सेलिब्रेट करें और जो योगदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम में उसी का प्रचार प्रसार किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। छेड़खानी का विरोध करने पर आपस में 2 पक्ष भिड़ गए और जमकर दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले गए। तो बता दें गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। तनाव को देखते हुए गाँव छावनी में तब्दील हो गया। मऊ आयमा थाना क्षेत्र के बुआपुर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज के दौरान देहांत हो गया है। प्रयागराज में दबंगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि छेड़खानी का विरोध करने में आपस में 2 पक्ष भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले थे। गंभीर रूप से इस दौरान महिला घायल हुई थी जिसका इलाज कराया जा रहा था और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल तनाव को देखते हुए गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
मऊ आइमा थाना क्षेत्र के बुआपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज की एक खबर। यहाँ पर परसों शाम को एक घटना हुई जिसमें एक लड़की अपने खेत से लौट रही थी, तो वहाँ एक लड़के ने छेड़खानी का प्रयास किया, जिस पर हल्ला हुआ और फिर वो जब घर में लड़की आई, लड़का भाग गया वहाँ से और उसके घर वालों ने जाकर के उलाहना दिया जहाँ का लड़का था, तो वहाँ पर मारपीट हुई। वहाँ पर आपस में वाद हुआ, उसके बाद मारपीट हुई, उसमें सर पे चोट लग गई लड़की को। हमीरपुर एआरटीओ समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी पर मुकदमा दर्ज किया गया। राज कोतवाली पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। तो हमीरपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे राज कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एआरटीओ समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एआरटीओ समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चित्रकूट में तेज रफ्तार टेम्पो पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाबूपुर मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। बाबूपुर के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। चित्रकूट से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो चित्रकूट से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की मौत हुई है और ये घटनास्थल से सीधी तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीरें जहां तेज रफ्तार टेम्पो पलट गया था। 2 लोगों की मौत हुई है इसमें। फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 का इलाज चल रहा है जो गंभीर रूप से घायल है। और अमेठी से खबर जहां तेज रफ्तार का कहर देखा गया। बता दें, पिकअप गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। फुटही गांव के पास यह हादसा हुआ है। पिकअप गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी थी। बाइक सवार युवक की फिलहाल मौत हो गई है। फुटही गांव के पास यह हादसा हुआ। दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अमेठी से इस वक्त ये खबर, पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। गाजियाबाद में फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया। फैक्ट्री मालिक कुणाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई और देर रात फैक्ट्री में आग लगी थी। आग लगने से 14 लोग झुलस रहे थे। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल गाजियाबाद की फैक्ट्री में आग लगी थी। बता दें, फैक्ट्री में आग लगने के कारण ये बड़ा हादसा। फैक्ट्री मालिक कुणाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। बुलंदशहर में लूट के मामले में 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने लूट के कई वारदातों को अंजाम दिया था। बदमाशों के पास से लूट की रकम, मोबाइल, 2 बाइक बरामद किए गए। 4 तमंचे भी बदमाशों के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। बुलंदशहर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बदमाशों के पास से लूट की रकम, 2 बाइक, मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।
और बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं उन बदमाशों की जो गिरफ्तार किए गए हैं। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से तमाम लूट की चीजें भी बरामद की गई हैं और लूट की रकम सहित मोबाइल फोन, 2 बाइक्स बरामद की गई हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई भी चल रही है और ये गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता अशोक कुमार बुलंदशहर से अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अशोक, ये चारों बदमाश जो गिरफ्तार किए गए हैं किस गिरोह के हैं और अगर किसी गिरोह के हैं तो कब से हुए, पूरी अपडेट दे। बिल्कुल, आपको बता दें मामला बुलंदशहर के ये सारे थाना क्षेत्र के ये 4 बदमाश सारे पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। सब कोविड में बैंक के कर्मी से लूटपाट करी थी। इसे मंडी से एक युवक के साथ लूटपाट करी थी। इसमें घटना में वांछित कर रहे थे। लूट की रकम और मोबाइल बरामद किया है 2 चोरों से और मोटरसाइकिल सहित 4 तमंचा भी बरामद किए हैं। ये बैंक के कर्मचारी से लूट की घटना में वांछित चल रहे थे। कहीं न कहीं बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता मिली है और जिसके चलते एक होमवर्क लगा रखा था। ये अलीगढ़ सीमा से इनसे गिरफ्तारी की गई है चेकिंग के दौरान चतारी पुलिस। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बुलंदशहर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, 4 बदमाश हैं। कानपुर से खबर, जहां टेंट हाउस गोदाम में आग लगी है। भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। गोविंद नगर के रतनलाल नगर का ये मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। गोविंद नगर के रतनलाल नगर का ये मामला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये भीषण आग लगी थी टेंट हाउस में, टेंट हाउस के गोदाम में ये आग लगी थी। आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसा वो मंजर रहा होगा। गोविंद नगर के रतनलाल नगर का ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के गोविंद नगर के रतनलाल नगर में टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी थी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।